विनिमय विपत्र। विनिमय विपत्र का मतलब होता है कि हमने अगर कोई चीज किसी से बदली है, मतलब हमने उसको एक्सचेंज करा है, किसी भी चीज को एक्सचेंज किया है, तो उसको हमने ना तो प्रॉमिस किया है, जैसे कि हमारे क्रेडिट ट्रांजेक्शन में होता है, ना तो हमने उसको क्रेडिट किया है और ना तो प्रॉमिस टू पे किया है, और ना ही हमने कैश में पेमेंट दिया है। तो हमने क्या किया है उसको, हमने उसको बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करके दे दिया। ठीक है, कैश के बजाय अगर हमने किसी से माल खरीदा है तो उसने हमसे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखवा लिया है, उस पर हमने वो दे दिया है, तो हमारा पेमेंट भी हो गया है, लेकिन अभी कैश पेमेंट नहीं हुआ है, कैश पेमेंट तो एक टाइम के बाद। ठीक है, तो हमारे इस बिल ऑफ एक्सचेंज में दो एस्पेक्ट होते हैं। पहला होता है ड्रॉयर, जो माल को बेचेगा, दूसरा होता है ड्रॉइंग, जो माल को खरीदेगा। दो एस्पेक्ट होंगे यहाँ पर, दो पक्ष होंगे, दो साइड्स होंगी। एक होता है ड्रॉयर, जो माल को बेचता है, और दूसरा होता है ड्रॉइंग, जो माल को खरीदता है। और ड्रॉयर बिल लिखता है और उसको ड्रॉइंग की एक्सेप्टेंस रिसीव करता है कि हाँ ये अमाउंट मैं इतने दिनों के बाद आपको देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इसी कागज को हम बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो देखिए इस बिल ऑफ एक्सचेंज में कुछ एंट्रीज होंगी, आज हम एंट्री को पढ़ेंगे। पहली एंट्री है हमारे पास गुड्स सोल्ड। देखिए मैंने आपसे कहा कि एक माल बेचने वाला और एक खरीदने वाला है, तो पहले ये माल बेचेगा, उस माल के बदले उस माल की जो सेल की अमाउंट है उसके अगेंस्ट में ये बिल एक्सेप्ट कराएगा। तो पहली एंट्री बनती है हमारी गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पर क्या आएगा, ड्रॉइंग डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ड्रॉइंग डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ड्रॉइंग आएगा और सेल्स हमारी जाएगी। यानी कैसा हो गया, वो तो क्रेडिट किया, वो तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया, अब ये कैश ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, क्योंकि हमने उधार माल उससे बेचा है। ठीक है, तो ड्रॉइंग डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसके यहाँ एंट्री बनेगी, ये माल खरीदेगा, ड्रॉयर बेचेगा, ड्रॉइंग माल को खरीदेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर, परचेज अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर फॉर गुड्स परचेज फ्रॉम ड्रॉयर। ठीक है, ये तो माल खरीदने और बेचने के लिए। नेक्स्ट आती है, ये बिल एक्सेप्ट करेगा, ये एक्सेप्टेंस देगा, इसको एक्सेप्टेंस मिलेगी। आपने कभी-कभी दुकानों पर देखा होगा कि एक सेल्समैन एक शॉप कीपर के पास आता है, उसको माल एक कॉपी लाता है, बिल की कॉपी लाता है, एक बिल कॉपी उसको देता है, एक ओरिजिनल कॉपी से वो माल चेक कराता है शॉपकीपर को, और उस पर उसके साइन लेकर और चला जाता है, उससे पेमेंट नहीं लेता है, केवल साइन करा के चला जाता है। तो अगर हम उस बिल को इस बिल से ऐड करें तो हमारा आराम से ये जो बिल एक्सेप्टेंस, बिल ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर है, हमारा बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए आपने किसी को माल का ऑर्डर दिया, वहां से बिल बना, पहले माल का ऑर्डर दिया गया, बिल बना, माल आपके पास आया, आपने बिल पर साइन किए, माल चेक कर लिया कि इतना माल भेजा गया था, इतना माल के लिए बोला गया था, उतना माल आपके पास आया है या नहीं आया। फिर आपने क्या किया, उस माल को मिलाया और बिल पे साइन करे और उसको दे दिया। वो भी सेल्समैन चुपचाप बिल को खाता है और चला जाता है। तो देखिए आपने पेमेंट तो नहीं किया ना, लेकिन उस बिल पर साइन आपने करे। उस बिल पर साइन करने का मतलब क्या है, उस बिल पर साइन करने का मतलब है कि आपने जो माल का ऑर्डर दिया है उसकी अमाउंट को गिवन पीरियड में आप पे करेंगे, इस बात का आपने रिटन में एक नोट बना दिया। ठीक है, तो बिल एक्सेप्टेंस रिसीवेबल के अब जब माल उसके पास जाएगा, वो चेक करेगा और साइन करेगा, बिल पे साइन करेगा और बिल ड्रॉयर के पास वापस उसी होलसेलर या फिर एजेंसी के पास आ जाता है जिस एजेंसी से माल बिका हुआ है। तो बीआर इसके पास क्या आएगा, इसके पास बिल
वो बिल इसके पास आ जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग, बीआर बिल ऑफ बिल रिसीवेबल, बिल रिसीव नहीं होता है, बिल रिसीवेबल होता है। इस बिल से पैसे मिलेंगे, पैसे मिले नहीं अभी इससे पैसे मिलेंगे आपको, ठीक है मेरी बात। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला जो कागज का टुकड़ा है जिस पर उस शॉपकीपर ने साइन करके दिए हैं, उसका मतलब क्या है कि इस बिल से कुछ समय के बाद आपको पेमेंट मिलेगा। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग, माल क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि माल बेचा, उसने बिल को स्वीकार किया और ड्रॉयर तक वापस कर दिया। तो माल बिल लिखने और साइन एक्सेप्टेंस करने के और रिटर्न करने तक की जो एंट्री बनेगी वो ये बनेगी, बीआर अकाउंट डेबिट टू ड्रॉयर फॉर बिल एक्सेप्टेंस रिसीव ऑफ, जितने महीने का बिल होगा उतने महीने का यहाँ पर बिल अमाउंट लिख दी जाएगी, नंबर लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब ये तो बिल को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये एक्सेप्टेंस देगा अगर जो माल उसने दुकानदार ने मंगाया था, अगर वही माल उसके पास आया है तो उसको तो उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो माल को मिलाएगा, बिल पे चेक करेगा, साइन करेगा और सेल्समैन को वापस कर देगा। तो बिल जो ओरिजिनल बिल था वो कहाँ गया, इसने साइन करके एजेंसी को वापस कर दिया। और एजेंसी क्या है हमारी, एजेंसी है हमारी ड्रॉयर, और जो शॉपकीपर है वो क्या है, ड्रॉइंग, वो ड्रॉइंग। तो ड्रॉई डेबिट टू बीपी अकाउंट। अब इसने किस बिल पे साइन करना है, इसने बीपी पे साइन करनी है। वही कागज जो उसके लिए बीआर है वही कागज इसके लिए बीपी कहलाएगा, ठीक है। तो ड्रॉई डेबिट टू बीपी अकाउंट, ड्रॉई डेबिट टू बीपी अकाउंट। ये बीपी मतलब बिल पेबल, बिल पेबल मतलब इस बिल, ये बिल जो है वो पे करने योग्य है, और जितना माल उसने मंगाया था उतना ही माल उसके पास आ गया है और उसने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि ये माल का ऑर्डर मैंने दिया था, इस माल की जितनी भी अमाउंट होगी मैं आपको एक गिवन पीरियड के बाद मैं आपको पे कर दूंगा, ठीक है। इस साइन पे करने का यही तो मतलब हुआ उसका। तो ड्रॉयर आया, अब ड्रॉयर क्या है, ड्रॉयर आना का मतलब क्या है, ड्रॉयर आने का मतलब है उसका जो माल है वो आ गया। तो ड्रॉयर डेबिट टू बीपी फॉर बिल एक्सेप्टेंस गिवन ऑफ, जितने महीने का बिल होगा उतनी अमाउंट, नंबर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब माल बेच दिया, बिल लिखवा लिया, बिल पे साइन करा कर अपने पास रख लिया। अब आएगी ड्यू डेट। ड्यू डेट मतलब किस डेट पर माल का जो अमाउंट है वो वापस, मतलब अमाउंट पे करने की बात हुई है उस डेट पर। और याद रखिए ड्यू डेट में 3 डेज और ऐड होते हैं ग्रेस पीरियड में, जिसको अनुग्रह दिवस बोलते हैं। 3 दिन, जैसे मान लीजिए 1 जनवरी को बिल लिखा गया 1 महीने का, तो डेट हो जाएगी 1 फरवरी। ड्यू डेट कौन सी होगी, 1 फरवरी, लेकिन हम उसमें 3 दिन जो है ग्रेस पीरियड के जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हमारी डेट हो जाएगी अब 4 फरवरी, ठीक है। तो अब डेट पर क्या करेगा, ये एक बंदा भेजेगा वहां पर उसके पास, बिल लेके भेजेगा ड्रॉई के पास, ड्रॉई बिल देखेगा, बिल की अमाउंट, बिल को कैंसिल करेगा, अमाउंट पे करेगा, ठीक है। तो इसके पास क्या आएगा, इसके पास कैश है, ड्रॉई के पास क्या आएगा, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट, और चला क्या जाएगा, वो बिल रिसीवेबल चला जाएगा जिस बिल से इसको पेमेंट मिलने वाला था, ठीक है। जिस बिल से इसको पेमेंट मिलता वो बिल इसके पास से चला जाएगा, ठीक है। अब ये कोई भी ड्यू डेट पर, इसकी भी डेट सेम रहेगी, वही 1 जनवरी इसका बिल है, 1 महीने का बिल है, तो 1 फरवरी से 4 फरवरी हो जाएगी। अब बिल जो होता है, ये जो बीपी है, ये लॉटरी के टिकट की तरह होता है, जो सामने ले आएगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। अब बीपी आया, बिल पेबल जिस पर उसने साइन करके दिए थे कि हाँ मैं इस डेट को इतने अमाउंट का पेमेंट कर दूंगा। तो क्या हुआ, बीपी अकाउंट
डेबिट, बिल आया उसके पास और कैश चली गई टू कैश अकाउंट, बी पे अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, फॉर बिल अमाउंट